नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। कानपुर में आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र तक फैल चुका है। कई जगह हंगामे के बाद हालात बिगड़ गए और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लेकिन यह बवाल बढ़ा क्यों है, यह जानने की जरूरत है। दरअसल बारात वफात के जुलूस के दौरान लगाए गए थे पोस्टर पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताया। पुलिस ने इलाके से बैनर हटवाए। 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद कई जगह मोहम्मद को लेकर बवाल हो गया। कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाले। वहीं कुछ स्थानों पर सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए, जिससे कई इलाकों में तनाव बढ़ा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों की। कानपुर यूपी, उन्नाव यूपी, बरेली यूपी, अहिल्यानगर महाराष्ट्र, देहरादून उत्तराखंड, हाजीपुर बिहार में भारी बवाल की तस्वीर सामने आई। यूपी में भड़की हिंसा के बाद योगी सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। बरेली में तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है कि उकसाने वाले, भड़काने वाले, दंगा फैलाने वाले किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। अतताइयों को, उपद्रवियों को, दंगाइयों को सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसी ही भाषा में समझाएंगे। लेकिन शहर शहर जो तस्वीर इस वक्त लोग देख रहे हैं, उसे क्या नाम दिया जाए? धर्म से प्यार, देश से इनकार। पोस्टर पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी कि भाई ऐसा पोस्टर ठीक नहीं है। हिंदू संगठनों ने इसे एक नई परंपरा से जोड़ा और पुलिस ने इलाके से बैनर हटवा दिए, पोस्टर हटवा दिए। अब 14 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और मामले में एक्शन लिया जा रहा है। सवाल इसलिए बहुत जरूरी है, क्या धर्म का चोला पहनकर भीड़ को भड़काने का लाइसेंस दिया गया? और कौन है ये लोग लाइसेंस देने वाले? सड़क पर पत्थरबाजी कराने का ठेका किसने दिया? क्या राजनीति के लिए समाज में जहर घोलना जरूरी है? सस्ती और आसान इसे रास्ता कहा जाए सियासत के लिए? क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आई वो परेशान करने वाली है। हम हमारे देश में ब्रह्मोस बना रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि हम चांद तक पहुंच गए। स्पेस में अंतरिक्ष केंद्र बनाने की तैयारी हो चुकी है। तो फिर यह स्थिति क्यों? गली गली हंगामा क्यों? क्या किसी को इस देश में धर्म को मानने से रोका गया है? क्या किसी को इस देश में धर्म के आचरण से, धर्म के पालन से रोका गया है? तो फिर यह हंगामा क्यों है? सिर्फ अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए कुछ मौलाना, कुछ मौलवी, तौकीर रजा जैसे लोग क्या मुसलमानों का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या उनको भड़काकर अपना काम नहीं निकाला जा रहा है? और तौकीर रजा जैसे लोगों से मैं सीधा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि आपने मुसलमानों का आज तक ऐसा कौन सा भला कर दिया
मुसलमान तब भी पिछड़े थे और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर हो रही सियासत को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। कहां कहां नहीं हंगामा हुआ। यूपी के कानपुर में हंगामा हुआ, जिसे इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूपी के उन्नाव में हंगामा हुआ। संभल जैसे हालात बनाने की कोशिश की गई। यूपी के बरेली में क्या हुआ आपने देखा। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में क्या हुआ आपने देखा। उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें दुनिया ने देखी, देश ने देखी। बिहार हाजीपुर में गिनते जाइए शहरों के नाम कम नहीं पड़ेंगे। तो क्या देश के 110 करोड़ हिंदू सड़क पर अपनी देवी देवताओं के पोस्टर लेकर उतर जाएं? क्या ये मौलाना मौलवी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये हिंदू मुसलमान का इस देश में कन्फ्रंटेशन चाहते हैं? कौन देगा इसका जवाब? ये नफरती सियासत की वजह क्या है? और बीच सड़क पर धर्म का ढिंडोरा क्यों पीटना है? इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय गौतम जी हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ राशिद शरीफ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं SIM PLB के। थोड़ी देर में मंजूर जियाई हमारे साथ होंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और मैं राशिद शरीफ जी से पहला सवाल पूछना चाहूंगा। राशिद शरीफ जी, क्या है ये बीच सड़क पर? ये किस तरह का आचरण है, किस तरह की ये हरकतें हैं? क्या इस देश में इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी तभी माने जाएंगे जब वो सड़क पर उतरकर अपने धर्म के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, अपने धर्म को आगे रखेंगे? राशिद शरीफ जी बोलिए सर। बोलिए सर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। धर्म नहीं सिखाता सर रोड पे तमाशा करे। ये बात आप है सो इन लोगों से कीजिए जो रामनवमी में निकलते, हनुमान जयंती में निकलते, कवड़ी यात्रा में निकलते। आप इन लोगों से बात करिए सर। गणेश जुलूसों में निकलती है तमाम तमाशे और इस तरीके के नारेबाजी जो चलती। हाँ, अगर यहाँ पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो बिल्कुल बताऊंगा मैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बड़ा एहतराम का नाम है सर। नहीं, आपने थोड़ा सा यहां पर एक पॉइंट डालने की कोशिश की है। रामनवमी की बात की आपने गणेश विसर्जन की बात की, आपने दूसरे त्योहारों की बात की। क्या इस देश में ताजिए के जुलूस पे किसी तरह की रोक लगाई जाती है? मुहर्रम पे लगाई जाती है? नमाज पढ़ने पे लगाई जाती है? आई लव मोहम्मद वाला जो मैटर है, क्या ये धार्मिक त्योहार से जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर नहीं जुड़ा हुआ है, आपके कुरान में लिखा हुआ है, आपके इस्लामिक धर्म में लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अगर नहीं है तो फिर ये क्यों है? ये तमाशा क्यों भी सड़क पर? विवेक जी, हर मुसलमान से आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़ा हुआ है। इसको अलग मत कीजिए मुसलमानों से आप। अरे तो इसकी नुमाइश की क्या आवश्यकता है? इसको नुमाइश क्यों करना है? कौन कर रहे हैं नुमाइश? आई भाई, लव मोहम्मद बैनर बोलना पोस्टर गलत है? लेकर बीच सड़क पर उतरना क्या है ये? नहीं, कवाड़ी यात्री को बोलो सर, आप रामनामी को बोलो, हनुमान जयंती मैं को देखिए बोलो, फिर वही कह रहा हूं, कांवड़ यात्रा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। सावन में कांवड़ यात्रा कोई आज से नहीं निकाली जा रही, बीजेपी की सरकार 2014 से जब से आई है। सावन में कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा तब से है जब से इस्लाम भी नहीं था, तब से है। मैं कह रहा हूं, आप ताजिया निकालिए, आप मुहर्रम निकालिए, आप जितने भी आपके धार्मिक परंपराएं, आप उसमें जुलूस निकालिए ना। कौन मना करता है? कोई मना करेगा तो हम उसमें सवाल पूछेंगे। हमारा देश सेक्युलर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये क्या है? आप इसको थोड़ा सा समझा दीजिए, मैं आपको पूरा वक्त देता हूं जी। शुक्रिया, बहुत बहुत विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान से जुड़े।
हर मुसलमान की जान, हर मुसलमान का दिल, ये चीज एक मैं आपको साफ बता दूं। और दूसरी चीज, इस तरीके की अगर कोई भी वो नाम के साथ या बैनर के साथ छेड़छाड़ कर रहा, तो मैं खुद बोल रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है, बहुत ही एहतराम के साथ। मैं तो बताऊंगा कि हिंदुस्तान में जितने स्कूल है उनमें सीरत नबी अगर आप पढ़ाएंगे ना सर, इतना बड़ा काम हिंदुस्तान में होगा, बच्चों की तरबियत इतनी प्यारी होगी। क्योंकि सीरत नबी जो है ना, सरकार की जो जिंदगी है, बचपने से लेकर 63 साल की जिंदगी तक अगर आप पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो नशे से दूर हो जाएगा, अय्याशियों से दूर हो जाएगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, देश से सच्ची मोहब्बत करेगा, देश से सच्ची मोहब्बत करेगा। दो वक्त बोल दिया मैं, देश से सच्ची मोहब्बत करेगा। जितने भी आजू बाजू के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बेहतरीन तरीके से उनका ख्याल करेंगे, उनके खाने का पीने का हर वो चीज। महल्ले में जो आतंकवाद वो रुक जाएगा सर। जो बार बार पाकिस्तान के लोग आते, अगर हमारे लोगों को ठहरा दीजिए आप, उसके बाद एक आदमी को अंदर आके बताने दीजिए। तो आई लव मोहम्मद का मसला ये है सर कि बिल्कुल मुसलमान देश को चाहता है, मुसलमान देश से वफादार है। इस तरीके के जो बार बार इल्जाम लगते हैं, वो चीज आतंकवाद के हिसाब से या देशद्रोही के हिसाब से, ये बिल्कुल बताना चाहता हूं कि बिल्कुल गलत है। ये आई लव मोहम्मद का जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा है, जो हर एक जो स्टेट में जो चल रहा है, इतना बढ़ चढ़ के जो हो रहा है, मैं भी उसमें ताज्जुब में हूं। क्योंकि ये चीज हमारे पास नुमाइश करना नहीं है सर, बिल्कुल हमारे पास ये नुमाइश करना नहीं है। जिस तरीके से दूसरे मजहबों में है, हमारे पास बिल्कुल हम एहतराम करते हैं। हम एहतराम हिंदू भाई का भी करते हैं, और हम भाई सिख का भी करते, ईसाई का भी करते। इस तरीके से जो भी अगर कोई कर रहा है, तो मैं मानूंगा कि ये बात बिल्कुल है सो अदब के दायरे में, जितना जितना हम एहतराम करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही एहतराम में अगर आप किसी को बगैर तकलीफ हुए, बगैर किसी वायरल डिस्टर्ब के अगर कुछ होता है, तो बिल्कुल सही है। अजय गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय गौतम जी। बड़ी तकरीर मैंने सुनी राशिद शरीफ की। आई लव यू मोहम्मद तो बहाना है, उसकी आड़ में पूरे देश को जलाना है। जो हकीकत है, जो वास्तविकता है। अब इन्होंने कहा कि पूरे देश के स्कूलों के अंदर इस्लाम पढ़ाया जाना चाहिए। मैं पूछता हूँ, जिन मदरसों में इस्लाम पढ़ाया जाता है, वहां से आतंकवादी क्यों निकलते हैं? वहां से हथियार क्यों निकलते हैं? वहां से बम क्यों निकलते हैं? वहां पर एनआईए के छापे क्यों होते हैं? वहां पर ये सब चीजें क्यों होता है? क्या होता है कि भारत के रहने वाले लोग जो हैं, वो आईएस जाके ज्वाइन कर लेते हैं और वहां जाके निर्दोषों की हत्या करते हैं। ये सब भी तो आई लव यू मोहम्मद वाले हैं। अगर सीधी सी बात है, लव जो है वो एक अलग शब्द है और मोहम्मद एक अलग शब्द है। आपकी अगर मोहम्मद साहब के अंदर आपका उनके प्रति अकीदा है, उनके प्रति रिस्पेक्ट है, तो वो रिस्पेक्ट दीवार की पोस्टर चिपकाने से घटती है, बढ़ती नहीं है। आई लव यू मोहम्मद आपके चरित्र में दिखना चाहिए। आई लव यू मोहम्मद आपकी कार्यशैली में दिखना चाहिए। आई लव यू मोहम्मद आपके संस्कारों में दिखना चाहिए। आई लव यू मोहम्मद आप जो देश के साथ कर रहे हो उसमें दिखना चाहिए। और कुरान के अंदर तो बड़ा सख्ती से आदेश है ऊपर वाले का, नबी का आदेश है कि किसी भी चित्र की पूजा नहीं होगी, किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होगी, किसी भी आकार की पूजा नहीं होगी। फिर ये आई लव यू मोहम्मद बना के उसमें दिल दिखा के, जो कि यहूदियों का बनाया हुआ है, जो कि यहूदियों ने दिया है, ये जो दिल है, दिल में ये पांसी शेख दिखा के, ये तो यहूदियों ने दिया है, आप उसकी भी पूजा कर रहे हो। तो ये तो कुरान के खिलाफ जाके ये जो मूवमेंट निकाल रहे हैं, आई लव यू मोहम्मद, ये तो खुद कुरान की वायलेशन कर रहे हैं। ये तो खुद नबी के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। ये तो खुद इस तरीके के जो है बेअदबी कर रहे हैं अपने मोहम्मद की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं अरे भाई अजय मैं गौतम राम जी, से प्यार आप करता हूँ। एक बात बताइए, अगर कोई समूह आई लव मोहम्मद का कोई बैनर लेकर निकल ही गया, इसमें इतना हाय तौबा वाली क्या बात है? मैं कह रहा हूँ आप बैनर लेके निकलिए ना। आप क्या हिंदुओं के घरों पर पत्थर चलाओगे? आप क्या पुलिस के ऊपर पथराव करोगे? आप क्या पब्लिक प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे? विजुअल तो विवेक जी आपके सामने भी है, जहां ये बोला गया। और आपको आई लव यू मोहम्मद कहना है, रूल ऑफ लॉ है ना, आप परमिशन लीजिए, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है और ये करना है। बिना परमिशन के आप सड़कों पर आ जाओगे, आप पब्लिक न्यूसेंस करोगे, आप औरों के राइट टू लिव है उसका वायलेशन करोगे,
आप जबरदस्ती की सड़कें जाम करोगे? ये आई लव यू मोहम्मद है? या मैं तो कह रहा हूँ अगर मोहम्मद के जीवन से इन्होंने 1% भी अगर सीख ले ली होती तो ये इस तरीके की नुमाइश क्यों कर रहे हैं? मैं राम के प्रति मोहब्बत करता हूँ, मेरी राम के प्रति श्रद्धा है, मोहब्बत तो शब्द ही गलत है। मेरे अपने भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, नतमस्तक होती है, प्यार नहीं होता। ये जो लव है, जो इंग्लिश भाषा का शब्द है, इसका डिक्शनरी मीनिंग तो समझ लीजिए। आई लव महादेव भी ये नहीं तो होना बेअदबी चाहिए। कर रहे हैं। फिर तो आई लव महादेव जो गली गली चला, आपके हिसाब से वो भी ठीक नहीं है फिर? बिल्कुल गलत है। हमारी हमारे ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, नतमस्तक है, समर्पण है, वो है वास्तविक शब्द। लव मोहम्मद हो या लव जीसस हो या लव महादेव हो, मैं तीनों को गलत मानता हूं। जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है, जिसके प्रति मैं नतमस्तक हूं, उसी को मैं कंपेयर कर लूं एक लड़की से, उसी को मैं कंपेयर कर लूं अपनी औलाद से, उसी को कंपेयर कर लूं अपनी बीवी से, तो लानत ऐसी सोच के ऊपर। मैं तो लानत भेजता हूं इन लोगों पे जो इस तरीके का इन्होंने देश के अंदर तमाशा कर रखा है। ये काय की सीख ले रहे हैं? और ये तो कुरान तो खुद बोलती है ऐसा कि आपको किसी भी चित्र, किसी भी आकार, ये काय को दिल बना बना के घूम रहे मियाँ, ये काय को घूमते, ये दिल बना बना के। ये तो ठीक है, राशि शरीफ कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद भी कुछ और होता है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गया। राशि शरीफ जी। गौतम जी, एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये घिसा पिटा जो डायलॉग है, मदरसों में ऐसो आतंकवादी पैदा होते, मदरसों में हथियार निकलते, ये सर सुन सुन के थक गए सर। बस बस कर दो सर। अगर वाकई एक मदरसे में ऐसा कुछ हो तो एक्शन लो ना सर। योगी जी है, बुलडोजर है, दुनिया के तमाशे हैं उनके, ले एक्शन लो। मैं खुद बोल रहा हूँ एक्शन लो। जब निकलता नहीं कुछ भी तो टीवी पे बेकार के बकवा करके क्या फायदा सर। मतलब ये जो आप बता रहे ना, वो आरएसएस में निकलता। वो जो आप ये जो बता रहे ना, ये जितने भी वीएचपी में निकलता, मदरसों में नहीं निकलता सर। मदरसे में आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ टीवी पे, चलिए मेरे साथ, आप अपना नाम लेके मदरसा बताइए, वो मदरसे में मैं चलता हूँ। अगर एक भी निकल गया, एक भी चीज निकल गई, सुनिए सर, पहले सुनिए गौतम जी, एक भी अगर चीज ऐसा इल्जाम लगाना अच्छा नहीं। 25-30 करोड़ मुसलमान है यहाँ पे, सब आपको सुन रहे हैं। इस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं कि ऐसे मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान मदरसे, अरे मुसलमान मदरसे में इंसानियत की तरबियत लेता। मदरसे में अब्दुल कलाम आजाद पढ़े सर, कई बड़े बड़े लोग पढ़े, देश के लिए बहुत कुछ करे। कलाम साहब माशाल्लाह इतनी बड़ी इतनी जबरदस्त सर्विस। याद करो, एक सुनो यार, पहले सुनो। राशि शरीफ जी, जहर उगलना अच्छी चीज, अच्छी चीज नहीं। अवैध मदरसों को क्या नाम देंगे आप? पे कई हिंदू है तो जासूस निकले। अवैध मदरसों को क्या नाम देंगे आप? और ये डिबेट मदरसों को लेकर नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, ये डिबेट मदरसों को लेकर नहीं है। ये डिबेट मदरसों को लेकर नहीं है, लेकिन अवैध मदरसे आए ना सामने, कार्रवाई हुई, और अवैध मदरसों को लेकर जो इस्लाम के रहनुमा बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, मुसलमानों के रहनुमा और ठेकेदार बनते हैं, वो अवैध मदरसे लेकर गाड़ी कमाई करते हैं, अपना जेब भरते हैं, अपना अकाउंट बैलेंस भरते हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं। ये भलाई है, ये भलाई है। पीछे पड़े हुए आप मदरसा के पीछे। नहीं, मैं मदरसे में अवैध मदरसों की बात कर रहा हूँ, के पीछे पड़े हुए अवैध मदरसों की। ये एक अंगूठी बेचने वाला मौलाना छांगुर रातों रात करोड़पति कैसे बन गया? एक चीज, ये अंगूठी बेचने वाला मौलाना छांगुर रातों रात करोड़पति कैसे बन गया? कहां से आए इतने पैसे? और छांगुर करोड़पति बन गया, बाकी मुसलमान पीछे रह गए। मुसलमानों के दुश्मन सबसे बड़े आप लोग हैं। उनको ना पढ़ने देते, ना लिखने देते, ना आगे बढ़ने देते, ना डॉक्टर, ना आईएएस, ना आईपीएस बनने देते हैं। इसमें उलझा रखा है, धर्म के मामले में उलझा रखा है, धर्म के मामले में फंसा रखा है इनको। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। कानपुर की मस्जिद से एडीएम को 2003 में गोली मार दी AK-47 से। बोल दो झूठ है क्या? किसी एडीएम की जान गई ना कानपुर में, मस्जिद से गोली चली ना साहब। बोल दो झूठ है, बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, बोलिए एडीएम खुद से मर गया था। तो सर बहुत सारी चीजें हैं, अमरोहा का जिक्र करूं, दिल्ली का जिक्र करूं, बताइए कहां का जिक्र करूं। और आपने बड़ी अच्छी बात कही अब्दुल कलाम आजाद साहब की, मैं बड़ा दिल से इज्जत करता हूं। आपको पता जब अब्दुल कलाम साहब का जनाजा निकला था उसमें 450 लोग थे, और जब उसका याकूब मेमन का निकला था ना उसमें 5 लाख लोग थे। यही फर्क समझाना चाह रहा था, ठीक है ना? दोनों ही मदरसे से पढ़े, लेकिन एक 400 लोग मदरसे पर नहीं है, लेकिन एक के आतंकवाद को 5 लोग समर्थन। मैं राशि शरीफ से इसका जवाब लूं, फिर मैं संजीव अग्निहोत्री जी के पास आ रहा हूं। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं डिबेट मदरसों पर नहीं है, डिबेट इस बात पर है कि भाई गली गली ये जो चल रहा है मामला, ये आखिर क्यों है, इसकी जरूरत क्या आज की तारीख में? इसकी जरूरत क्या है आज की तारीख में? कौन भड़का रहा मुसलमानों को? कोई मुसलमानों को क्यों भटकाएंगे आप?
क्यों भटकाएगा कोई मुझ, अरे उनकी दिल क्या की ख्वाहिश है, उन्हें तौकीर रजा क्या कर रहे थे? उन्हें बता रही तौफीक रजा क्या कर रहे हैं, आप मोहन भगवत जी क्या कर रहे हैं, और दूसरे जो जो भी धर्म गुरु हैं क्या कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं?